हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे ऐसी उम्मीद है। आज हम लोग क्लास 12 जो आपकी पहली पुस्तक है आरोह, उसके काव्य खंड तो हमने पढ़े हैं, लेकिन गद्य खंड अभी हमने नहीं पढ़े हैं। आज हम आपकी पुस्तक के गद्य भाग का पहला पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक जो संस्मरण है जिसका नाम है भक्तिन। महादेवी जी ने उस पाठ को उनकी रचना है स्मृति की रेखाएं। उन्होंने अतीत के चलचित्र, ऐसी जो संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, उन्हीं पुस्तकों से उन्होंने उस किताब से एक कहानी निकाली और हमारे सिलेबस में उसको रखा गया। पाठ को पढ़ें उसके पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। महादेवी जी का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। प्रारंभिक जीवन से ही इनके मन में काव्य कला के प्रति एक जो प्रेम था, स्कूल के समय से ही वो लक्षित होने लगा था और बाल्यकाल से ही इन्होंने अपने लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो गई थीं। इनके साथ में क्लास 9 में आपने एक पाठ पढ़ा होगा। उस पाठ में मेरे बचपन के दिन, उस पाठ में महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी साथ विद्यालय जाना, पढ़ना और वहाँ पर उस विद्यालय में एक साथ अपनी किसी भी कार्यक्रम में, जो साहित्यिक कार्यक्रम होते थे उनमें प्रतिभाग करना और अपनी रचनाओं को बड़े बड़े कवियों की मध्य बैठ करके सुनाना, ये बचपन से ही इनके अंदर ये कला आ गई थी। और इस कला का जो मूर्त रूप जब ये आगे चल करके बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी, तब लोगों को लगा कि नहीं, हाँ, ये वास्तव में उस समय उनका एक प्रारंभिक क्षण था। आगे चलकर इन्होंने बहुत से रचनाएं रची। उन प्रमुख रचनाओं में दीपशिखा, यामा, ये दोनों काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हैं। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये जो पुस्तकें हैं ये संस्मरण और रेखा चित्र विधा में हैं। अभी जो हम पाठ पढ़ेंगे इन्हीं पुस्तकों से एक से लिया गया है। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। अब इनके जीवन से आगे चल करके हम इनकी जो सोच थी, इनकी विचारधारा थी, उस पर एक पंक्ति इन्होंने लिखी, वो पढ़ते हैं। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क में ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। इस विषय में जो इन्होंने ये पंक्तियां पढ़ी, लिखी हैं, इस कहानी का जो मूल विषय है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। केवल शारीरिक विकास ही नहीं, हार्दिक विकास, मस्तिष्किक विकास,
उसका हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो बचपन से लेके बड़ा हो गया, युवा हो गया और विकास हो गया उसका। नहीं, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो, इस समाज में रहने वाले लोगों के साथ जब तक उस व्यक्ति का रागात्मक संबंध, प्रेम का संबंध, बौद्धिक संबंध, उसकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, दोनों की सोच में क्या मेल है, इनका भी एक संबंध दोनों को स्थापित करना होता है, तभी एक कहेंगे कि हाँ कि वो सामाजिक प्राणी है, सामाजिक व्यक्तित्व है। इन्होंने अपने जीवन काल में साहित्य के साथ साथ समाज सेवा के रूप में भी, समाज सेवी के रूप में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जो काव्य के क्षेत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं आधुनिक काल के काव्यों में, उन स्तंभों में इनका नाम गिना जाता है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। पंत सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं आधुनिक काव्य के। इन्होंने बहुत सारे मैंने बताया था अभी ऊपर, निबंधों की रचना, संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारे गद्य अपनी रचनाएं लेकर आई। इन्हीं रचनाओं में से एक रचना है इनकी भक्तिन। ये जो हम देख रहे हैं अपने सामने, आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये इस कहानी का पूरा सार इसमें है कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं। भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। एक इनकी पुस्तक है स्मृति की रेखाएं। उस स्मृति की रेखाओं से इस कहानी को निकाला गया है। इस कहानी में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। इस पाठ में अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे आगे पढ़ करके, तो इसमें हम देखेंगे कि महादेवी जी की एक सेविका है जिसका नाम भक्तिन है। नाम भक्तिन कैसे पड़ा उसकी भी कहानी हम पढ़ेंगे। उसका नाम भक्तिन है और जो भक्तिन है वो उसका अतीत और वर्तमान, लेखिका उसके अतीत और वर्तमान का परिचय देती हैं। अर्थात उसका बचपन, पिता का घर, पति के घर में जो इतिहास था उसका, बचपन से लेकर के महादेवी जी के घर में एक सेविका के कार्य करने तक के बीच में जो उसका जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र को उन्होंने देखा और लिखा। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंच गई। इस पूरी जो लेखनी में महादेवी जी ने प्रकट किया, उन्होंने बताया कि जो हमारे समाज में पितृसत्तात्मक मान्यता है कि जो घर का पितृसत्तात्मक मतलब घर का मालिक है वो पिता होता है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। तो उस भरे समाज में अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही। अब लड़ाई कैसी लड़ी वो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हार गई, फिर भी जिंदगी की राह उसने छोड़ी नहीं, उसको बदलने का निर्णय लिया और यहाँ तक पहुंची जहाँ तक हम उसको अब जान रहे हैं। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर
छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखक के व्यक्तित्व के कई अनछुए, प्रच्छन्न अर्थात छुपे हुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। जब लेखिका इसके बारे में लिखती हैं, इसके बारे में जानना चाहती हैं, तो कई सारे पहलू लेखिका के स्वयं के जीवन के ऐसे उभर कर सामने आते हैं जो अभी तक लेखक को स्वयं भी दिखाई नहीं पड़े थे। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। जब से भक्तिन आई है, उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन चरित्र में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद अपने आप के बारे में जानी कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। सारी चीजें उन्होंने जानी। कब? जबकि भक्तिन उनके जीवन में प्रकट हो गई थी। इसी कारण भक्तिन को खोना नहीं चाहती। अगर हम बात करें तो इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पट महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी इस कहानी को पढ़ा जाना चाहिए। केवल ये एक भक्तिन की कहानी बस नहीं है, एक वंचित महिला की कहानी बस नहीं है। इस कहानी में स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज भी आपको मिलेगी। स्त्री के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, संपूर्ण महिलाओं के समाज सम्मान के लिए जो भक्ति ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के रूप में भी इस कहानी को पढ़ें। आइए शुरू करते हैं कहानी भक्तिन। भक्तिन का जो प्रारंभिक जीवन, इसके 4 पार्ट हैं, कहानी के 4 भाग हैं। वो जो 4 भाग हैं, उन चारों भागों में भक्तिन के अलग अलग जीवन काल, बाल्यकाल, विवाह के बाद संघर्ष, ऐसे ऐसे भागों में लेखिका ने इस कहानी को विभक्त किया है। तो भक्तिन का भी प्रारंभिक जीवन हम शुरू करते हैं। छोटा कद, दुबला शरीर। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले दिन मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जब लेखिका के घर में पहली बार भक्तिन ने कदम रखा था, एक उसकी आंखों में समझदारी दिखती थी। उसके होठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प दिखता था। उस समय से आज तक, जब तक लेखिका के पास भक्तिन थी, लेखिका कहती हैं एक युग का समय बीत चुका है। अर्थात उसके साथ मेरे रहने का काल कितना ही कम रहा हो, लेकिन मुझे बहुत लंबा प्रतीत होता है। शायद मैं उसका साथ खोना नहीं चाहती थी। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध के बारे में प्रश्न करता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? तुम पचे का बताई, यह 50 बरस से संग्रहित है। जब कोई व्यक्ति आता है मेरे घर और पूछता है, महादेवी जी को तुम कितने समय से जानती हो, कब से रह रही हो यहाँ पर, कब से काम कर रही हो, तो वो उनको बताती है, तुम पचे का बताई। तुम पचे का मतलब है आप लोगों को, पचे का मतलब है लोग। यहां जो 2 का लिखे हुए हैं, का मतलब एक संबंध सूचक शब्द है, आप लोगों को, और दूसरे का मतलब है क्या। तुम लोगों को क्या बताएं। यह 50 बरिस से संग्रहित है। 50 साल से संग्रहित है, साथ रहते हैं। हम महादेवी जी के साथ
50 साल से रह रहे हैं। अब इस हिसाब से 50 साल से तो रह रही है, लेकिन जो महादेवी जी की उस समय उम्र थी वो लगभग 25 साल थी। इस हिसाब से महादेवी जी 75 साल की हो गई। 50 साल से भक्तिन का संग और 25 साल की उम्र, उनकी उम्र, तो 75 साल की हो गई। और वह 100 वर्ष की आयु भी कभी कभी पार कर जाती हैं। कभी कभी वो उनके साथ रहने के समय को इतना बढ़ा देती है कि वो लगभग 100 साल भी वो पार कर जाती हैं। इसका भक्तन को पता नहीं है। उसको तो गांव की देहातिन औरत है, उसको इसका हिसाब नहीं पता। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। अगर उसको पता भी होगा तो उसकी स्नेह में मैं और मेरे स्नेह में वो इतना बंध चुके हैं कि हम उस बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है, कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी। अभी 50 साल है, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद 100 साल किसी से बताएगी मैं 100 साल उनके साथ रह रही हूँ। चाहे उस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। जो वो बताएगी आज से 25 साल बाद तो मैं 50 साल की हो जाऊंगी, और 100 साल से मेरे साथ रह रही है, तब मैं 150 साल की हो जाऊंगी, जो कि असंभव है। फिर भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। भक्तिन की तुलना, समानता लेखिका ने भक्ति भावना में हनुमान जी से किया। वो कहती हैं, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, सेवक धर्म का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है वो भगवान हनुमान को माना जाता है। उनसे भी स्पर्धा करने वाली, प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री तो नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी की माँ का नाम अंजना था, तो उनकी पुत्री तो नहीं थी। फिर भी एक अनाम धन्या, उनकी माँ धन्य थी लेकिन उसका नाम मुझे नहीं मालूम, इसलिए उसका नाम उन्होंने लिख दिया अनाम धन्या। गोपालिका की कन्या थी। एक गोपालक परिवार था जो गायों को पालता था, उसकी बेटी थी। नाम है लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी। अब हम यहाँ लेखिका के द्वारा लक्ष्मी की बचपन की कहानी बताई जा रही है, उसका पारिवारिक जो स्थिति है, परिवार में कौन कौन था, माता पिता कौन थे, वो सब कहानी यहाँ बताई जाएगी। तो इसका भक्तिन का बचपन का नाम लक्ष्मण था। घर में लोग लक्ष्मण कहते थे, और जो शुद्ध शब्द में कहें तो लक्ष्मी था। लेकिन जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। जैसे लेखक का स्वयं का नाम बहुत विशाल है, उसका अर्थ बहुत विशाल है, महादेवी, महान देवी, लेकिन माता पिता ने कुछ सोच कर ही नाम रखा होगा, कुछ सोचा होगा, विचारा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा नाम मेरे कर्म के अनुसार इतना उचित नहीं है, उसको मैं जबरदस्ती ढो रही हूं, उसको वहन कर रही हूं। उसी प्रकार लक्ष्मी का समृद्धि सूचक जो नाम है, भक्तिन का जो लक्ष्मी समृद्धि सूचक नाम है, उसकी कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कहते हैं ना कि तुम्हारे माथे पे ऐसी रेखाएं हैं ही नहीं कि तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हें ऐसा हो वैसा हो। तो उसके कपाल की रेखाओं में, मस्तक की रेखाओं में कभी भी लक्ष्मी बंध नहीं सकी। लक्ष्मी मतलब धन। जिस प्रकार लक्ष्मी नाम हो और उसके पास लक्ष्मी ना हो, लक्ष्मी नाम किस काम का। वैसे हम देखते हैं जीवन में सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास को लेकर जीना पड़ता है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब नाम तो नयन सुख है लेकिन आंख से अंधे हैं। नाम है गोरेलाल, रंग बहुत काला है। ये अर्थ
नाम का विरोधाभास। नाम कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। लेकिन भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। जो भक्तिन है वो कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है ही नहीं, अपना नाम किसी को बताती ही नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने पूरी अपने पारिवारिक इतिहास के साथ यह भी बता दिया, इतिवृत्त मतलब पूरा पारिवारिक इतिहास, यह भी बता दिया, अपना नाम लक्ष्मी था यह बता दिया। लेकिन इस प्रार्थना के साथ उसने मुझसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, कहा कि मैं कभी भी उसके इस नाम का प्रयोग नहीं करूंगी, अर्थात मैं उसको कभी भी लक्ष्मी नहीं पुकारूंगी। अब वो बेचारी क्या जाने, उपनाम रखने की अगर प्रतिभा मुझ में होती तो सबसे पहले उसका मैं अपने ऊपर प्रयोग करती। उपनाम मैं नहीं रखना जानती थी, नहीं तो महादेवी की जगह मैं भी अपना कुछ नाम रख लेती। इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, क्या नामकरण किया? भक्तिन, क्योंकि वो पूजा करा करती थी, उसके पास में कंठी माला था तो पूजा करती थी शाम को सुबह भी, तो लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, क्योंकि उसने मना किया था लक्ष्मी मुझे मत बोलिएगा। भक्तिन रखा, और उस भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी वह गदगद हो गई, बहुत खुश हुई, चलो मुझे एक नया नाम यहाँ पर इन्होंने रख दिया, मुझे मिल गया। अब उसकी दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा जान लिया भक्तिन क्या थी, कौन थी, लेकिन अब थोड़ा सा उसका जीवन का इतिवृत्त जानते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना और इतिहास जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। जब तक हम उसके जीवन के इतिवृत्त को, पूरे इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक उसके स्वभाव को पूरा तो छोड़िए, थोड़ा भी नहीं समझ पाएंगे, अंशतः थोड़ा भी नहीं जान पाएंगे। वह ऐतिहासिक झोंसी गांव में, झोंसी प्रयागराज के पास एक छोटा सा कस्बा है इस समय, वहां के गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, उसके पिता एक बहुत बड़े पहलवान थे, सूरमा थे, उनकी इकलौती बेटी थी, ठीक है, इकलौती बेटी, केवल इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। उनकी जो विमाता थी, उसकी जो वास्तविक माँ थी वो नहीं रही थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। विमाता आई तो विमाता कहा जाता है कि अपने बच्चों से, अपने बच्चों को ज्यादा स्नेह करती है, जो पहली पत्नी होती है उसके बच्चों को कम स्नेह करती है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था, वो उसको भी स्नेह करती थी। 5 वर्ष की वय में, वय मतलब यहां पर क्या है? आयु। 5 वर्ष की आयु में उसे हणिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यहां पर थोड़ा शब्दों का जो जाल है उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब वो 5 साल की थी तो उसी उम्र में उस लक्ष्मी का, अब हम यहाँ पर भक्तिन की लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करेंगे, उस लक्ष्मी को उसके पिता ने शादी कर दी। हणिया के एक गांव में संपन्न गोपालक परिवार था, उसकी छोटी पुत्र वधू बना दिया पिता ने। जो शास्त्रों में कहा गया है कि 18 साल 15 साल जिस उम्र में विवाह करना है, तो पिता ने 5 साल में ही कर दिया, उससे आगे बढ़ गए, और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना करके विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। जैसे किसी महाजन किसी गरीब को कुछ पैसा उधार दे दे और वह गरीब महाजन के बिना मांगे पैसा वापस कर दे,
तो महाजन बड़ा खुश होगा। उसी प्रकार उसकी माँ ने, पिता ने पहला काम किया, 5 साल में शादी कर दी, और माँ ने भी 9 साल में गौना करके उस महाजन का पुण्य लूट लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क वे माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। उसके पिता, लक्ष्मी के पिता बीमार थे, और उसकी माँ जानती थी कि पिता लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। तो उसके इस स्वभाव से कभी कभी उसकी विमाता को ईर्ष्या होती थी। और दूसरी बात, संपत्ति भी बचानी थी। लक्ष्मी आ जाएगी, पता चल जाएगा, तो जो मेरे बच्चे हैं और लक्ष्मी में कुछ संपत्ति बांटनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इसलिए उसकी माता ने पिता की बीमारी का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था, अर्थात वो उसके पिता नहीं रहे थे। ससुराल में जब यह समाचार पहुंचा लक्ष्मी के घर में, तो रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने उसे कुछ नहीं बताया। सास ने वो सूचना भी छिपा ली। अब यहाँ रोएगी, चिल्लाएगी, पूरा मोहल्ला जानेगा क्या हो गया। सो उसने अपनी बहू को नहीं बताया, लक्ष्मी को नहीं बताया, और उससे कहा, बेटा लक्ष्मी बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, तो जाकर देखाओ। ये कहकर पहना उड़ाकर अच्छे से सजा करके सास ने उसे विदा कर दिया कि जाओ अपनी माँ से मिलाओ, पिता से मिलाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। उसने ये सोचा ही नहीं था कि अचानक ये कैसा हो गया मेरी सासू माँ को। इस प्रार्थना ने उसके पैरों में पंख लगा दिया था। बहुत खुश हुई वो। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जो पंख लगे थे खुशी की, प्रसन्नता के, वो जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची, उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। क्यों? हाय लक्ष्मी अब आई। इनकी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उससे घर तक ठेल ले गईं। गांव के बाहर पहुंचते ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। हाय लक्ष्मी अब आई, अभी तक कहां थी? पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। उसको पता था कि पिता नहीं है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। माता बन गई थी। एक भी न पिता का चिन्ह था वहां पर, ना ही माता में शिष्टाचार था। दुख से शिथिल, अपने अपमान से जलती हुई वह उस घर में बिना पानी पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। घर में रुकी नहीं, पिता नहीं, सब कुछ हो गया तो क्या रुकना। चली आई। सास को आई, खूब खरी खोटी सुनाई, उस पर गुस्सा निकाला। विमाता पर आया गुस्सा अपना शांत किया। जो उसकी विमाता थी उसका जो गुस्सा था वहां नहीं निकाल पाई थी, आके अपनी सास पर निकाला। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मुझे सूचना दी? और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त कर दी, और अपने पति के ऊपर अपने गहने फेंक करके पिता के मरने का पूरा समाचार सुनाया कि तुम्हारी माँ ने ऐसा ऐसा किया है। मुझे पूरा समय से समाचार नहीं बताया ताकि मैं अंतिम समय जाकर के पिता के दर्शन तो कर लेती। आज का इतना ही हम पढ़ेंगे आज के दिन। कहानी क्योंकि काफी बड़ी है। ये हमने लक्ष्मण के जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त किया। अभी हम कल उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद, अर्थात जो अब ये बचपन और शादी हो गई, शादी के बाद अब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।